Our next topic is generalized quadratic reciprocity law. क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लो हम पहले कर चुके हैं, अब यहाँ पर क्या लिखा है जनरलाइज्ड। इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखो वहाँ पर जब हम बात कर रहे थे तब हमारे पास लीजेंड्रे सिंबल था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये ब्रैकेट किसके लिए, जैकोबी सिंबल के लिए। अब हमें पता है जो जैकोबी सिंबल होता है वो लीजेंड्रे सिंबल का जनरल फॉर्म होता है। तो इसी वजह से जब हम यहाँ पर बात नीचे प्राइम नंबर की ना करके किसी भी ओड नेचुरल नंबर की बात करेंगे तब इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, जनरल क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लो, ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट देखो क्या है, इफ m एंड n आर को प्राइम, m और n दो को प्राइम ओड नेचुरल नंबर हैं। पहली बात तो ओड नंबर हैं और कैसे हैं, को प्राइम। को प्राइम मीन्स m और n की जीसीडी आपस में 1 है, ठीक है। तब जो ये वाली इक्वालिटी है वो होल्ड करेगी, ठीक है, कि जैकोबी सिंबल ऑफ m बाई n इंटू जैकोबी सिंबल ऑफ n बाई m इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर m-1/2 इंटू n-1/2, ठीक है। इस थ्योरम के प्रूफ में हम क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ की स्टेटमेंट का भी यूज करेंगे, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है, जब हमने लीजेंड्रे सिंबल किया था वहां पर हमने क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ किया था, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखो, लेट m और n दोनों ओड नेचुरल नंबर थे, हमने उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो m हमारे पास हमने ब्रेक कर लिया तो क्या आ गया, p1 इंटू p2 अप टू pr। इसी तरीके से हमने n को जब ब्रेक किया तो q1 q2 अप टू qt, ठीक है। जहां पर जो ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं pi's और qi's, ये हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो, इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बट जो ये पीआईज हैं ये सारे के सारे डिफरेंट है क्यू आई से, ठीक है। जैसे कि मान लो P1 इक्वल हो सकता है किसी भी पी आर के, ठीक है। मतलब P1 किसी भी P2 के इक्वल हो सकता है, P1 किसी भी P3 के इक्वल हो सकता है। बट जो पी आईज हैं वो क्यू आई से डिफरेंट है, इन दोनों में से किसी की वैल्यू भी इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। ये लिख रखा है वेयर PI's आर डिफरेंट और रिपीटेड ओड प्राइम्स एंड QJ's आर डिफरेंट और रिपीटेड ओड प्राइम्स, एंड जो ये PI's हैं ये डिफरेंट होंगे किससे, QJ से, ठीक है। क्योंकि m और n की जीसीडी 1 है इस वजह से, क्योंकि अगर मान लो कोई भी PI QI के इक्वल हो गया तो उसकी जीसीडी m और n की जीसीडी 1 ना होकर वही आ जाएगी जो इक्वल है, ठीक है। अब देखो m बाई एन लिखेंगे, हमने n की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर जो n को ब्रेक किया था हमने वो लिख दिया। अब बाय प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबी सिंबल इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब हमने m की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, जैसे हमने m को ब्रेक किया था तो हमने यहाँ m की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। अब अगेन बाय प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबी सिंबल हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसे इसने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट आई मतलब पी कहाँ से कहाँ तक रन हो रहा है, 1 से लेकर आर तक, ठीक है। हर बार 1 से लेकर आर तक, तो यहाँ पर हमने ये प्रोडक्ट का सिंबल लगाया क्योंकि बीच में प्रोडक्ट है ना सभी के, इस वजह से प्रोडक्ट। और आई कहाँ से कहाँ तक हमारा रन हो रहा है, 1 से लेकर आर तक, तो आई इज इक्वल्स टू 1 टू आर। अब देखो जो क्यू जे है, क्यू वाले इंडेक्स को हमने क्या नाम दे दिया, जे। तो यहाँ पर जे देखो कहाँ से कहाँ तक रन है, 1 Q2 QT तक, ठीक है। तो हमने J को कहाँ से कहाँ तक लिख दिया, 1 से लेकर T तक, ठीक है। हमने इस तरीके से इस फॉर्म को इस तरीके से लिख दिया। अब ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास, m बाय n की। तो सिमिलरली n बाय m की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर m बाय n था तो ऊपर PI था नीचे QJ था। अब यहाँ पर n अपॉन m है, n अपॉन m है इधर, तो ऊपर QJ होगा और नीचे PI होगा, ठीक है। अब आई सेम कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा था, 1 से लेकर आर तक, और जे हमारा 1 से लेकर टी तक, ठीक है। हमने यही चीज़ लिख दी। अब इसकी जब प्रोडक्ट करेंगे तो इनकी भी प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड की प्रोडक्ट कर दी m बाई एन इंटू एन बाई एम, और राइट साइड में क्या है, पी आई बाई क्यू जे इंटू क्यू जे बाई पी आई, ठीक है। प्रोडक्ट किस पे है, आई जे पे, और इधर भी प्रोडक्ट किस पे है, आई और जे पर, ठीक है। जस्ट हमने प्रोडक्ट कर दी और कुछ नहीं किया। अब ये प्रोडक्ट तो सेम ही है, इसको हमने बाहर लिख लिया, ठीक है। प्रोडक्ट आई जे, ये दिस ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे जो क्यू जे हैं ये कैसे हैं, प्राइम हैं,
इसी तरीके से ये सारे के सारे जो पी आईज हैं वे भी प्राइम हैं। तो जैकोबी सिंबल किसके इक्वल हो जाता है अगर नीचे वाली चीज़ प्राइम हो जाती है? लीजेंड्रे सिंबल के। तो लीजेंड्रे सिंबल में हमने किया था रेसिप्रोसिटी लो, अब उसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है। देन बाय क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 पी आई -1/2 इंटू क्यू जे -1/2, ठीक है। वहां पर हमने इस तरीके से पढ़ा था P/Q इंटू क्यू बाई पी की वैल्यू क्या होगी? -1 P -1/2 इंटू क्यू -1/2 वेयर P एंड Q आर प्राइम, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट थी इसकी। यहाँ पर P की जगह पी आई और Q की जगह क्यू जे है, ठीक है। तो जस्ट हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो ये प्रोडक्ट है, मान लो ये कैसे काम करेगा? -1 की पावर P1 -1/2 इंटू Q1 -1/2 इंटू में -1 की पावर P2 -1/2 इंटू Q2 -1/2। इसी तरीके से चलता रहेगा, लास्ट में आ जाएगा -1 पी आई कहाँ तक है? आर तक, पी आर -1/2 इंटू -1 की पावर क्यू कहाँ तक है? टी तक, जे सॉरी, तो क्यू टी -1/2। अब पावर में है, बेस इक्वल है, तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो ऊपर क्या चला जाएगा? पावर में समीशन जाएगा, क्योंकि बेस हमारे पास -1 है, मतलब सेम है बेस, तो पावर ऐड होती हैं। तो इस वजह से जो ये प्रोडक्ट है पावर में जाके क्या हो जाएंगी? समीशन में चेंज हो जाएंगी, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, इस वजह से, ठीक है। तो -1 समीशन आई जे दिस टर्म, ठीक है। समीशन हम अलग अलग लिख सकते हैं, हमने आई का समीशन, क्योंकि आई की टर्म है तो आई का समीशन पी आई के ऊपर वेरी करेगा, और जो क्यू जे है इसके ऊपर जे का समीशन 1 से लेकर टी तक, ठीक है। हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब हमने इसको एक ब्रैकेट में कर लिया और इसको बाहर रख लिया, ठीक है। अब हम इसे सोल्व करेंगे पहले। अब देखो -1 समीशन I1 to R पी आई -1/2, हमने समीशन ओपन करके इस तरीके से लिख दिया। अभी जब हमने पहले 2 थ्योरम्स की थी उसके अंदर हमने लेमा के अंदर ये वाली चीज़ प्रूव की थी कि जो ये समीशन वाली फॉर्म है किसके इक्वल होती है? इसके इक्वल। ये वाली चीज़ हमने लेमा के अंदर प्रूव की थी फर्स्ट वाली थ्योरम के अंदर, ठीक है। सेकंड वाली में तो हमने स्केयर वाला चीज़ प्रूव की थी, पर फर्स्ट वाली में हमने ये वाली चीज़ प्रूव की थी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, ठीक है। तो हमने उसी स्टेटमेंट से इसकी जगह ये वाली चीज़ रख दी, ठीक है। अब देखो -1 इसकी वैल्यू क्या है? P1 से लेकर PR की प्रोडक्ट की वैल्यू है M, तो यहाँ पर हमने इसकी जगह पुट कर दिया M -1/2, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1 M-1/2। तो देखो इसकी वैल्यू हमारे पास -1 आई है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? ये वाली चीज़ पुट करेंगे, क्योंकि ये इसी की तो वैल्यू है, तो हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया? -1 ठीक है। इसकी पावर में हमारे पास ये वाली चीज़ चल रही थी, तो हमने यहाँ पर यही लिख दिया, ठीक है। अब हम इस समीशन को तो अंदर ले और इसको बाहर ले गए, क्योंकि हम अगर मान लो हमारे पास ये से ए की पावर m इंटू एन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर n की पावर m, दोनों इक्वली चीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इस अंदर वाली चीज़ को सोल्व करेंगे, ठीक है। हमने इस अंदर वाली चीज़ को अलग से लिख लिया। अब इसकी पावर के ऊपर समीशन को हमने ओपन कर दिया। अगेन हमने जो लेमा के अंदर एक स्टेटमेंट प्रूफ की थी उसका यूज़ किया कि इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी? इस चीज़ के, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखो इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी? एन के, क्योंकि ये एन की ही वैल्यू थी Q1 Q2 अप टू Q t, ठीक है। तो इसकी जगह हमने एन पुट कर दिया, तो -1 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास टोटली क्या आ गया? दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पुट कर दो -1, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1 इसकी पावर कितनी थी? m-1/2, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट टर्म ये थी और राइट में ये वाली चीज़ थी, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यही स्टेटमेंट थी हमारी, ठीक है। इसी से हमने क्रोलरी लगा लो वो निकाल लिए। देखो सिंस हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट थी, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट में दोनों तरफ n/m से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जैकोबी सिंबल ऑफ n/m से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट में इसका स्केयर हो गया और राइट साइड में हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब देखो इसकी पावर स्केयर है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। तो इसकी जगह तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेफ्ट साइड में ये वाली चीज़ बचेगी और राइट में हमारे पास क्या बच गया? जैकोबी सिंबल ऑफ n/m इंटू -1 m-1/2 इंटू n-1/2, ठीक है।
तो ये वाली जो छोटी सी स्टेटमेंट है ये हमने किससे निकाली, जनरलाइज क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ से। तो हमारे पास ये कंप्लीट होता है। अब इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल कर लेते हैं। देखो, यूजिंग द जनरलाइज क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ डिटरमाइन वेदर द कॉन्ग्रुएंस इज सोल्वेबल। हम एक जनरलाइज क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ का यूज करके बताना है कि जो ये कॉन्ग्रुएंस हमें गिवन है क्या ये सोल्वेबल है या नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ का यूज करना होता तो यहाँ पर प्राइम नंबर होना जरूरी था यहाँ पर, बट यहाँ पर अगर प्राइम नंबर नहीं है तो हम जनरलाइज क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ का यूज करेंगे। अब देखो, नाउ 231 एंड 1105 आर ओड नेचुरल नंबर, ये दोनों ओड नेचुरल नंबर है, तो इसके ऊपर हम ये वाला लगा सकते हैं। जनरलाइज क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ से हम ये वाली चीज लिख सकते हैं। देखो, ये वाली चीज लगाया है कि m बाय n, यहाँ पर m की वैल्यू इसने मान ली 231 और n की वैल्यू 1105, तो m बाय n इक्वल्स टू n बाय m इंटू -1 रेज टू पावर m -1/2 इंटू n -1/2। ठीक है, हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब उस पावर को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब इसकी पावर है जो वो एक इवन नंबर आएगी, -1 की इवन पावर 1 हो जाएगा, तो वो खत्म, तो हमारे पास ये वाली चीज बन गई। अब देखो, जो नीचे वाला नंबर होता है ना वो मोड में काम करता है, मतलब मोड 231 होगा, तो हमने 1105 को रिड्यूस कर दिया किससे, 231 से, तो हमारे पास क्या आ गया, 181। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 181/231। अब इसके ऊपर अगेन लगा दो जनरलाइज क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लो। ठीक है, तो हम दोबारा लगाएंगे तो हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी। हमने जस्ट इसके ऊपर अगेन जनरलाइज क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लो लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। अब देखो, माइनस इसको सोल्व करेंगे तो -1 की पावर इवन आएगी अगेन, अगर -1 की पावर इवन आएगी तो फिर वो अगेन 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब क्या करेंगे, 231 को अगेन रिड्यूस कर देंगे 181 से, तो रिमाइंडर हमारे पास 50 बचेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज बच गई। अब देखो, अब तो हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते 50 को 181 से। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने 50 के फैक्टर कर लिए, तो हमारे पास क्या बन गया, 2 इंटू 5 इंटू 5, इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो अगेन 50 ही आएगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बाय प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबी सिंबल हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये टर्म एज इट इज और इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब हमें पता है जब भी स्क्वायर वाली बात होती है तो स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 1 बन जाएगी, बचेगा क्या, जैकोबी सिंबल ऑफ 2/181। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2/181, इसे हमने सोल्व करना है। अब देखो, हमने पहले पढ़ा था कि 2/p की वैल्यू क्या होती है, -1 रेज टू पावर p² -1/8, ये वाली चीज हम पढ़ के आए हैं पहले। ठीक है, अब 181 एक प्राइम नंबर है। अब देखो, इसका यूज करके भी इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा कि 2/181 इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 181² -1/8। ठीक है, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 रेज टू पावर 4095, जो कि एक ओड नंबर है, और -1 की अगर हम ओड पावर करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। और हमें पता है -1 वैल्यू कब होती है, जब क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू, हमारे पास लेफ्ट में क्या चल रहा था, 231/1105, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू -1 है, और अगर -1 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 231 इज अ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ 1105। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू। अगर क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है तो इट मीन्स ये वाली चीज जो होगी वो क्या होगी, नॉट सोल्वेबल। ठीक है, तो हमें यही बताना था कि ये सोल्वेबल है या नहीं है, तो हमने जनरलाइज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू का यूज करके बता दिया कि जो ये वाली इक्वेशन है वो कैसी है, नॉट सोल्वेबल है। ठीक है, तो हमने इसका प्रूफ भी कर लिया और इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जाम्पल भी कर लिया, और जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है वो आप बुक में से देख लेना, और जो समझ ना आए तो फिर मुझसे पूछ लेना।